हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा पहली बार भारत में। और इंडिया के किस शहर में ऑर्गेनाइज होगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेंगलुरु में। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 80 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये भारत में नहीं, पूरे एशिया में ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था 2001 में इंग्लैंड में। और लास्ट टाइम ये 2016 में एथोपिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो काफी लंबे गैप के बाद ये अब भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है ऋषि राज ने। इस बुक में कारगिल वॉर में जो 527 सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनके बहादुरी के किस्से इस बुक में लिखे गए हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। नीरजा चौधरी एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। इस बुक में इन 6 प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई थी, चाहे वो शाहबानो का केस हो या मंडल कमीशन का केस हो या बाबरी मस्जिद का केस हो, इन सब की इनसाइड स्टोरी इस बुक में रिवील की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट किताब है ये। President Murmu has recently inaugurated उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल इन which city? तो उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल इस बार मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाएगा। उन्मेष एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और उत्कर्ष जो है ये फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स का फेस्टिवल है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है असम की सरकार ने। इस आंदोलन का मकसद है एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाने का। और ये पेड़ लगाए जाएंगे 27 सितंबर को। और जो लोग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, वो इस ऐप के थ्रू उन्होंने जो भी पेड़ लगाए हैं उसका पिक्चर इस ऐप में अपलोड करेंगे तो उनको 100 रुपए दिए जाएंगे। और अगर ये पेड़ 3 साल तक सरवाइव कर गया तो 3 साल बाद उनको 200 रुपए और ट्रांसफर किए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा। इस ऐप के थ्रू जो नेशनल हाईवे यूजर्स हैं, जो भी नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनको रियल टाइम वेदर और रोड कंडीशंस की जानकारी दी जाएगी। और इस हाईवे पे जितने भी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, होटल्स और हॉस्पिटल्स होंगे, इन सब की जानकारी भी इस ऐप के थ्रू मिल पाएगी। इसके अलावा आप इस ऐप के थ्रू हाईवे से रिलेटेड इशू को डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट में आप फोटो और वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। कंप्लेंट रिड्रेसल की भी सुविधा इस ऐप में दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किस मेजर ऑयल कंपनी को महारत्ना स्टेटस दिया है? तो भारत का नया महारत्ना बना है इंडियन ऑयल लिमिटेड। ये पहले नवरत्ना था। और अब भारत में टोटल 13 महारत्ना हो गए हैं। और इसके बाद नवरत्न की संख्या 14 से 13 हुआ ही था कि ओएनजीसी वीरेश को नवरत्न स्टेटस मिल गया। तो इसलिए नवरत्न की संख्या 14 की 14 ही रह गई है। तो टोटल नवरत्न इंडिया में 14 है। और मिनी रत्न कितनी है? मिनी रत्न है 74। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023, इसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड शामिल है। 4 मेडल्स जीत के इंडिया टॉप पे रहा है। और दूसरे नंबर पे रहा है साउथ कोरिया। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने आज तक कोई भी गोल्ड नहीं जीता। तो इसमें पहला गोल्ड दिलाया है वुमेन्स कंपाउंड टीम ने। और इस टीम में थी ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचांद। और इसके बाद दूसरा गोल्ड दिलाया ओजस परवीन देवतले ने। और तीसरा अदिति गोपीचांद ने। ओजस परवीन अब बन गए हैं भारत के पहले पुरुष जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हो। और अदिति गोपीचांद बन गई हैं दुनिया की सबसे कम उम्र की आर्चर जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हो। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एक ब्रॉन्ज भी जीता है। और ज्योति सुरेखा वेन्नम वुमेन्स कंपाउंड टीम में भी थी।
और ये टूर्नामेंट हुआ था जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करने का शिलान्यास किया है। तो ये किस स्कीम के तहत किया गया है? इस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्कीम। तो अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। और इस स्कीम के तहत जो टोटल टारगेट है वो है 1309 स्टेशन की। इसके पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है। और इन 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का जो कॉस्ट आएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा, वो रहेगा 24,470 करोड़। भारत ने अपना पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया है। इस एयूवी का नाम क्या है? इस एयूवी का नाम है निराक्षी। और ये भारत का पहला एयूवी होने वाला है। और इस एयूवी को डेवलप किया है कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने। निराक्षी को डिजाइन किया गया है माइन डिटेक्शन के लिए, ताकि जो बड़े वारशिप्स होते हैं उनको अंडर वाटर माइन से बचाया जा सके। टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किस इंडियन ओरिजिन को अपॉइंट किया गया है? तो टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं वैभव तनेजा। सीबीआईसी के नए चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। और इन्होंने रिप्लेस किया है विवेक जौहरी को। गृह लक्ष्मी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। और इस स्कीम के तहत 3 लाख महिलाओं को पक्का मकान दिया जाएगा। और इस स्कीम का आउटले है 12,000 करोड़ का, यानी राज्य के 4 लाख महिलाओं को घर दिया जाएगा। इसके बाद कर्नाटक की सरकार ने भी एक गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च किया। तेलंगाना ने लॉन्च किया था 10 अगस्त को। और कर्नाटका ने 30 अगस्त को लॉन्च किया। कर्नाटका के गृह लक्ष्मी स्कीम में 1,10,00,000 बीपीएल फैमिलीज की महिलाओं को 2,000 रुपए पर मंथ ट्रांसफर किए जाएंगे। और कांग्रेस का कहना है कि ये देश का सबसे बड़ा मनी ट्रांसफर स्कीम होने वाला है। कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। इस डेबिट कार्ड को बनाया जाएगा रिसाइकल्ड पीवीसी से, जो कि एक सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल है। और रिसाइकल्ड पीवीसी यूज करने की वजह से जो कार्बन एमिशन होगा वो 40% से कम हो जाएगा। भारत का कौन सा बैंक पहला बैंक बना है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराएगा? तो वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला बैंक बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये भारत का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यानी अब भारत में पहली बार वीडियो के माध्यम से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। एसबीआई लाइफ के नए एमडी और सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं अमित झिंगरान। केरला असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है राज्य का नाम बदलने को लेके। तो केरला का नाम क्या होने वाला है? केरला का नाम बदल के रख दिया जाएगा केरलम। केरलम अब केरला का नया नाम होने वाला है, सिर्फ एक्स्ट्रा एम जोड़ दिया गया है। भारत का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर ये लॉन्च कर दिया गया है। आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है प्रबल। इसको बनाया है कानपुर की एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने। और इसकी रेंज रहेगी 50 मीटर की, जो कि अभी जितने भी रिवॉल्वर्स अवेलेबल हैं इनके रेंज से दुगनी है। और इसकी खास बात ये रहेगी कि ये सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल हो। सिविलियंस भी सेल्फ डिफेंस के लिए इस रिवॉल्वर को ले सकते हैं। Which steel ship of Indian Navy has been recently launched by President Murmu at Garden Reach Shipbuilders, कोलकाता? राष्ट्रपति ने इंडियन नेवी के किस स्टील शिप को हाल ही में लॉन्च किया है? इस जहाज का नाम है आईएनएस विंध्यागिरी। और इसको बनाया है कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। और आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाले 7 जहाजों में से छठा जहाज है ये।
इससे पहले 5 जहाज लॉन्च किए जा चुके हैं। सबसे पहले लॉन्च हुआ था आईएनएस नीलगिरी, उसके बाद उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और दूनागिरी। और जो 7वां जहाज है आईएनएस महेंद्रगिरी, इसको भी 1 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया है और ये लॉन्च हुआ है मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड से। इन 7 जहाज में से 3 जहाज हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी इसको बनाया है जीआरएससी ने और बाकी के 4 जहाज को बनाया है मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड ने। अच्छा, इसमें स्टील्थ का मतलब होता है अनडिटेक्टेबल, यानी इस जहाज को दुश्मन का रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग लगाया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में और इसको बनाया है लार्सन एंड टिब्रो ने और टेक्निकल सपोर्ट दिया है आईआईटी मद्रास ने। यानी बेंगलुरु में खुल गया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इसको फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट से बनाया गया है। इसको बनाने में लगे थे 43 डेज, जबकि टारगेट था 45 डेज का। किस शहर में भारत का पहला नाइट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में और ये पूरे साउथ एशिया का पहला नाइट रेसिंग सर्किट होने वाला है। वीएस अरुणाचलम का हाल ही में निधन हुआ है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चीफ थे? ये थे डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ और 1990 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वीएस अरुणाचलम 1982 से लेके 1992 तक डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से एक स्कीम लॉन्च किया था ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपुल के लिए, यानी जो पारंपरिक कारीगर हैं उनके लिए एक स्कीम अनाउंस किया गया है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है विश्वकर्मा स्कीम। इस योजना में जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगे और ट्रेनिंग पीरियड में 500 रुपये पर डे के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा 1500 रुपये मॉडर्न टूल परचेज के लिए भी दिया जाएगा। विश्वकर्मा स्कीम के पहले फेज में इन 18 ट्रेड को सेलेक्ट किया गया है। इस स्कीम का आउटले होगा 13,000 करोड़ का। इस स्कीम के तहत अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा 5% के इंटरेस्ट रेट से। डब्ल्यूएचओ ने अपना पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे इनॉग्रेट किया? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इस समिट का मकसद था जो पारंपरिक चिकित्सा है, जो हमारे समाज में कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसको मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम में लाने का प्रयास किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। इनका नाम भी अंग्रेजी दवाइयों की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में और जेनीवा को स्विट्जरलैंड का पीस कैपिटल भी कहा जाता है। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बनी है परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी भारत का सबसे बड़ा एनबीएफसी है और ये पीएफसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। अबुआ आवास योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को 3 बेडरूम हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये किस कंट्री ने जीता है? ये जीता है स्पेन ने और स्पेन ने हराया है इंग्लैंड को 1-0 से और ये एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना। ये हैं स्पेन की कैप्टन ओल्गा कार्मोना और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में स्पेन की ये पहली जीत है। ये मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अंडर 17 एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है भारत की अनाहत सिंह और अनाहत सिंह ने हराया है हांगकांग की एना कॉन्ग को।
ये मैच हुआ था डालियन में, और डालियन है चाइना में। अनाहत सिंह को स्क्वाश का प्रोडिजी भी कहा जाता है। ये 2022 के कॉमनवेल्थ में यंगेस्ट एथलीट बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत को रिप्रेजेंट किया हो। इनकी उम्र है अभी 15 साल। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल्स जीते हैं। इसमें 4 गोल्ड शामिल है, और इन 4 गोल्ड में से 3 गोल्ड महिलाओं ने जीता है। इसमें गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं अंतिम पंघाल, प्रिया मलिक, मोहित कुमार और सविता दलाल। और अंतिम पंघाल पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं जिन्होंने 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हो। और पिछले साल ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और प्रिया मलिक अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है। तो ये 3 गोल ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पे एक तमाचा है। ये चैंपियनशिप खेला गया था अम्मान में, और अम्मान है जॉर्डन की कैपिटल। महाराष्ट्र की सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया है? उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस ए के गोयल को। एनजीटी बना था 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए नेशनल आइकन किनको बनाया है? ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकॉन बने हैं। सी राधाकृष्ण राव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये थे भारत के महान मैथमेटिशियन। और 2001 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में 2023 में इनके मृत्यु से कुछ ही दिन पहले इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया है। और इस प्राइज को स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। जॉन वार्नक का हाल ही में निधन हुआ है। ये किस सॉफ्टवेयर कंपनी के को फाउंडर थे? ये थे एडोब के को फाउंडर। इन्होंने एडोब को 1982 में को फाउंड किया था चार्ल्स जेस्की के साथ। 15th ब्रिक्स समिट, ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। और इस बार की थीम थी पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ब्रिक्स बना था 16 जून 2009 में। तब ओरिजिनली इसके 4 मेंबर्स थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका को अगले साल यानी 2010 में ऐड किया गया था। और इस बार ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया है और 6 नए मेंबर्स को मेंबरशिप दी गई है, जिसमें से 3 साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, इजिप्ट, अर्जेंटीना और इथोपिया। और 3 मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया। इनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी अब ब्रिक्स में टोटल 11 मेंबर्स हो जाएंगे। भारत ने किस मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? इस मिसाइल का नाम है अस्त्र। अस्त्र को गोवा के तट से तेजस से लॉन्च किया गया है। अस्त्र मिसाइल भारत का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और इससे पहले इसकी टेस्टिंग हुई थी सुखोई 30 से। और अब तेजस के बाद इसकी टेस्टिंग होगी मिग 29 से, यानी इन तीनों फाइटर जेट्स के साथ इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ड्रंक ऑन लव, द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है विपुल रिखी ने। विपुल रिखी एक कवि हैं और सिंगर भी हैं।
वाइड चेस वर्ल्ड कप 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और हमारे लिए इसके रनर अप इम्पोर्टेंट है। इसके रनर अप रहे हैं आर प्रज्ञानंदा, कि ये अब बन गए हैं दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट। इनकी उम्र है 18 साल और वर्ल्ड कप के दौरान ही इनका बर्थडे भी था। और ये लोएस्ट सीड बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। सीड का मतलब होता है रैंक, और इनकी रैंक थी 31। इसके अलावा ये विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला। और मैग्नस कार्लसन की भी ये पहली जीत थी। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। भारत के नंबर वन चेस प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डम्मा राजू गुकेश। यानी अब इन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। और 37 साल बाद भारत को नया नंबर वन चेस प्लेयर मिल गया है। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 8 और वीसी सर की रैंकिंग है 9। और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। और प्राग की रैंकिंग वर्ल्ड कप खेलने के बाद अब हो गई है 19। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है इंदौर ने। और दूसरे नंबर पे रहा है आगरा। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 बेस्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसमें भी इंदौर को बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। और दूसरे नंबर पे रहा है सूरत। और इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं दो खिलाड़ी, राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और ये टेनिस की वर्ल्ड नंबर वन महिला खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल हैं स्पेन के खिलाड़ी। इंफोसिस के फाउंडर हैं एनआर नारायण मूर्ति। इंफोसिस स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ग्रीस की सरकार की तरफ से। कुछ ही दिन पहले मोदी जी ग्रीस के दौरे पे गए थे और पिछले 40 सालों में ग्रीस के दौरे पे जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस के दौरे पर गई थी। ग्रीस की राष्ट्रपति हैं कतरीना सकेलारोपोलू और प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। जुलाई महीने में फ्रांस की सरकार ने मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया था। इनका नाम मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से। ग्रीस के दौरे से लौटते ही मोदी जी सीधे पहुंचे इसरो के हेडक्वार्टर, इसरो के साइंटिस्टों को बधाई देने के लिए। तो वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि अब से 23 अगस्त को, यानी जिस दिन चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी, इसको अब हर साल सेलिब्रेट करेंगे। तो अब से 23 अगस्त को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा? तो अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मोदी जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने उस जगह का नाम भी रखा जहाँ पे विक्रम लैंडर लैंड किया था। उस जगह का नाम रखा शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 की जहाँ पे लैंडिंग हुई थी, उस जगह का नाम रखा तिरंगा पॉइंट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा। और इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम। और ये कॉमनवेल्थ 2022 के चैंपियन थे। और इनका थ्रो था 90.18 मीटर। इसके बाद ये एशिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया हो। नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट है 89.94, जो कि इंडिया का भी पर्सनल बेस्ट है, क्योंकि यही हमारे देश का नेशनल रिकॉर्ड भी है। इन्होंने पिछले साल ही डायमंड लीग में इसको अचीव किया था।
अगला सवाल है 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो कि इंदौर में ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो इसमें नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस गोल्ड किस स्कीम को दिया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से विलेज एरियाज का हाईली एक्यूरेट मैप तैयार किया जाएगा ताकि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये हैं गिरिराज सिंह। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया है? तो ये बने हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर। इसके बाद आसाम कैबिनेट ने कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं? असम में 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। होजई, विश्वनाथ, तमुलपुर और बजली। असम में अब टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणय ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। और ये पांचवें भारतीय बन गए हैं जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स में कोई मेडल जीता हो। और इस टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो मेंस सिंगल्स के फाइनल तक पहुंचे हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ये इनका होम टूर्नामेंट है और ये लगातार तीसरी बार डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और इसी साल इन्होंने ब्रिटिश, बेल्जियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। और ये इनका 9th कंसेक्यूटिव फार्मूला वन विक्ट्री है। इन्होंने अब सेबेस्टियन वेटेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल के खिलाड़ी हैं। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 इसको 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बताना है किस रॉकेट पे लॉन्च हुआ ये। तो इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। आदित्य L1 में L का मतलब होता है लैग्रांज। टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं सन और अर्थ सिस्टम में। और इन पॉइंट्स को सैटेलाइट का पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है। और इन पांचों पॉइंट्स में से L1 एकमात्र पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी इंटरप्शन के ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसीलिए आदित्य मिशन में L1 को सेलेक्ट किया गया। और अर्थ से L1 की दूरी है 15 लाख किलोमीटर। और अर्थ से सन की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 2021 की मूवीज के लिए दिया गया है। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सनोन और आलिया भट्ट को। कीर्ति सनोन को अवार्ड दिया गया है मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। नंबी नारायण इसरो के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पीएसएलवी के लिए विकास इंजन डेवलप किया था। और 1994 में इन पे जासूसी का झूठा आरोप लगा था। ये मूवी इन्हीं पे बेस्ड है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। और 2021 की फिल्मों के लिए बेस्ट डायरेक्टर बने हैं निखिल महाजन। इनको मिला है गोदावरी फिल्म के लिए। गोदावरी एक मराठी फिल्म है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला है RRR को। और इसमें एक कैटेगरी है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है सरदार उधम ने। ये म्यूजिक के कैटेगरी के कुछ अवार्ड्स हैं जिसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है काल भैरव को RRR मूवी के लिए। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बनी है श्रेया घोषाल। इनको इराविन निझल जो कि एक तमिल फिल्म है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है देवी श्री प्रसाद को
पुष्पा मूवी के लिए। तो ये थे अगस्त महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये वीडियो रत्ती भर भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए